प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान साइंस का मॉडल पेपर देने वाला हूं। 2025 का जो मॉडल पेपर है जो जारी किया गया है वो मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के अंदर आप पूरे 80 मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में विज्ञान का पेपर आने वाला है। और इस मॉडल पेपर से भी आपके 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम टू सेम आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा ये मॉडल पेपर आपके जारी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 यानी 2025 का मॉडल पेपर है आपके, और कक्षा 8 का मॉडल पेपर है, विज्ञान का मॉडल पेपर है आपके। और यहाँ पर जो टाइमिंग है, जो समय आप देख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और टोटल जो मार्क्स हैं आपके यानी मैक्सिमम मार्क्स, ये साइंस का जो पेपर है ये 80 नंबर का आपके आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके 8, यानी विज्ञान के पेपर में 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो सिंचाई की आधुनिक विधि आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है डेकली, बी ऑप्शन में है आपके रहट, और सी ऑप्शन में है ड्रिप तंत्र, और द ऑप्शन में है घिरनी या फिर गरारी प्रणाली। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताने हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्राणी जात, और बी ऑप्शन में दे रखा है वनस्पति जात, और सी ऑप्शन में दे रखा है विशेष क्षेत्रीय, और द ऑप्शन में दे रखा है संकटापन जंतु। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है आपके कि अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन में है नीम की सूखी पत्तियां, और बी ऑप्शन में है साइलो, और सी ऑप्शन में है ए व ब दोनों, और द ऑप्शन में दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। तो ए ऑप्शन के अंदर है लकड़ी, बी ऑप्शन में है आपके कोयला, सी ऑप्शन में है केरोसिन, और द ऑप्शन में है आपके एलपीजी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 5 है आपके कि वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन में है बिटुमेन, बी ऑप्शन में है आपके पैराफिन मोम, और सी ऑप्शन में है डीजल, और द ऑप्शन में है आपके स्नेहक तेल। और अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो ए ऑप्शन में है आपके भूकंप लेखी, बी ऑप्शन है रिक्टर पैमाना, सी ऑप्शन है आपके गाइजर, और द ऑप्शन है आपके वायु दाब मापी। और अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन है उल्टा, बी ऑप्शन में है सीधा, सी ऑप्शन में है वस्तु से छोटा, और द ऑप्शन में है वस्तु से बड़ा। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि नेत्र का वह भाग कौन सा है। नेत्र का वह भाग कौन सा है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन में है पुतली, बी ऑप्शन में है परितारिका या आइरिस, और सी ऑप्शन में है कॉर्निया, और द ऑप्शन में है रेटिना या दृष्टि पटल। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये आपके प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन है ये आपके अति लघुतरात्मक है, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 देख सकते हैं कि विषाणु सूक्ष्मजीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आपको समझाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके, यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंधन के बढ़ते उपयोग से
पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि प्रखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 12 है चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान और निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो आपको लिखना है। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 13 से 22 तक के जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन है वो आपके लघु उत्तरात्मक हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 13 है कि स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए, यानी स्तंभ ए का स्तंभ ब से आपको क्या करना है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि तीव्र दहन और स्वतः दहन में अंतर लिखिए। तो इसमें आपको डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये टोटल 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन 4 रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, यानी इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। और ये 4 नंबर का है, यानी टोटल 4 प्रश्न है आपके। तो इसमें पहला है कि यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरा प्रश्न है तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न है एड्स के रोगकारक वायरस का पूरा नाम लिखिए। और अगला प्रश्न है गोइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। तो गोइटर जो रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है, जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं, तो वो किस ग्रंथि से संबंधित है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्रव्य तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते, तो ये सत्य है या असत्य है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता है, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है, इसके 2 कारण लिखिए। और अगला क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 है आपके कि घर्षण द्वारा मित्र और घर्षण है वो हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, तो इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल है वो हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि आपतन कोण I और प्रावर्तन कोण R को दिए गए चित्र में दर्शाइए। यदि कोण I बराबर 40 डिग्री है तो प्रावर्तन के नियमानुसार कोण R का मान क्या होगा वो भी आपको लिखना है। और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 से 25 और प्रत्येक प्रश्न आपके 8 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 23 है कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाइए। और ब ऑप्शन में 2 प्रश्न है आपके कि विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की पुष्टि कीजिए। और दूसरा है एडम्स एप्पल यानी कंठमणि क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाला नामांकित चित्र आपको बनाना है। अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं। इसमें 2 प्रश्न है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के 4 उपाय लिखिए। दूसरा है कि वन्य जीव आवासों में लगातार हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें संरक्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे वो सुझाव आपको लिखने हैं। और इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामांकित चित्र है, जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है आपकी, इसमें पहला प्रश्न है कि भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। दूसरा प्रश्न है घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण लिखिए। तीसरा प्रश्न है दिए गए चित्र में 2 दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं, आपतित किरण दर्पण ए पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है, दर्पण बी से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण और परावर्तन कोण है वो आपको बनाना है। ये डायग्राम देख सकते हैं। अथवा में प्रश्न दिया गया है कि मेंढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र के द्वारा समझाइए। और नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं ये समझाना है। घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। और उसके बाद में
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 आपको दे रखा है। इसमें फर्स्ट प्रश्न है आपके कि विद्युत लेपन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है बल बराबर दाब गुणा, इस सूत्र को पूरा करना है। तो बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल, इसमें क्या आएगा आपके क्षेत्रफल आएगा। ओके, और इस बल का मात्रक लिखना है। तो बल का मात्रक क्या होता है आपके, वो आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में भी बताना है आप सभी बच्चों को कि बल का मात्रक क्या होता है। इसमें अथवा में दे रखा है कि आलू की चालकता के परीक्षण को चित्र के द्वारा समझाइए और बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इस कथन को उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। तो प्यारे बच्चों, साइंस का कंप्लीट जो मॉडल पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और ये कंप्लीट मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।